बात पाकिस्तान की, जिसने भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। भारत के साथ पाकिस्तान ने हर युद्ध में मात खाई है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया है। उसकी वजह है भूख, महंगाई और कंगाली की सर्जिकल स्ट्राइक कह लीजिए। भारत के सामने पाकिस्तान अपनी औकात में आ गया और उसकी अकल अब ठिकाने आ गई है, लग रहा है। यूएई में कर्ज मांगने गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाथ जोड़कर भारत से माफी मांगी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुनिया के सामने ये बात मान ली है कि वो भारत को अकड़ दिखाएगा तो ना तो हेकड़ी रहेगी और ना ही पाकिस्तान बचेगा। देर सवेरे सही पाकिस्तान के नेताओं को यह सच्चाई समझ में आ चुकी है कि वो भारत से बराबरी की सोचेंगे तो उन्हें कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ेगा या उनकी बर्बादी तय मानी है। पाकिस्तान की पुरानी सरकारों ने भारत के खिलाफ षड्यंत्र की बहुत कोशिशें की तो भारत ने कड़ा सबक सिखाया था और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को अब यही डर सता रहा है कि भारत के साथ तीन युद्ध की उसने बेवकूफी की थी और इस बार पाकिस्तान ने ऐसी कोई गलती की तो उसकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। आपको वो 3 युद्ध के बारे में बताते हैं जिससे सोचकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज भी खौफ में है। भारत पाकिस्तान के बीच कब कब हुए युद्ध और भारत और पाकिस्तान के बीच देखिए, पहला युद्ध हुआ था 1965 में, 1965 की लड़ाई। पाकिस्तान कश्मीर की जनता को अपने घुसपैठियों की मदद से भड़काकर भारत के खिलाफ विद्रोह करवाना चाहता था। उसने इस मिशन का नाम रखा था ऑपरेशन जिब्राल्टर। पाकिस्तान के 30 से 40 हजार सैनिक भारत की सीमा में घुस गए। भारत ने जवाबी कार्रवाई की और लाहौर पर भारत का कब्जा लगभग हो गया था। पीओके में 8 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई थी भारतीय सेना। युद्ध में पाकिस्तान के 248 टैंक तबाह, 5800 पाकिस्तानी फौजियों की जान चली गई थी। क्यों शहबाज शरीफ आज घबरा रहे हैं? एक तो 65 का युद्ध हमने आ रहा था, इसके बाद हुआ 1971 जब 2 टुकड़े हो गए थे। इस युद्ध में 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बांग्लादेश का जन्म हो गया था। पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई थी। सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अमेरिका और चीन भी उस वक्त पाकिस्तान को बचा नहीं पाए थे। यह दूसरा युद्ध हुआ था। 3 युद्ध बताए थे जिस वजह से शहबाज शरीफ डरे हुए। हमको लगा एक बार आपको बता देना चाहिए। और फिर टुकड़े होने के बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं। 1999 में उसने फिर बेवकूफी की। पाकिस्तानी सेना ने मई 1999 में करगिल सेक्टर में घुसपैठ कर कई चोटियों पर कब्जा किया। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और बोफोर्स तोपों ने पाकिस्तान के सैनिकों की कारगिल के पहाड़ों पर कब्र बना दी। जो हाल किया था, पाकिस्तान के 4000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हमें खत्म कर दो। 30 दिन के अंदर पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई। 30 दिन पहले पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मर्री भारत को एटम बम की धमकी दे रही थी। कुछ महीने पहले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख राशिद भारत पर पाव भर एटम बम से हमले की गीदड़ भभकी दे रहे थे। पाकिस्तान के पास अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। लेकिन पाकिस्तान के पेट पर भूख, महंगाई और कर्ज की ऐसी लात पड़ी कि पूरी हेकड़ी निकल गई। भूखे पेट कंगाली का कंबल ओढ़े पाकिस्तान को पीएम मोदी याद आने लगे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में खैरात लेने पहुंचे शहबाज शरीफ ने अल अरेबिया चैनल को दिए इंटरव्यू के जरिए भारत से गुहार लगाई है कि उसे सबक मिल गया है। वो दोबारा भारत को धमकी देने की बेवकूफी अब नहीं करने वाला। Pakistan has learnt its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, 2 nations, poverty, and millions.
पाकिस्तान में महंगाई से भगदड़ मची है, कंगाली का आपातकाल चल रहा है। शहर अंधेरे में डूबे हैं, पाकिस्तान के नेता विदेश में जाकर भीख मांग रहे हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान को अब सच्चाई का एहसास हो चुका है कि अब अगर उसने भारत को अकड़ दिखाई तो दुनिया के नक्शे से ही उसकी पहचान मिट जाएगी। इसलिए शहबाज शरीफ ने भारत के सामने घुटने टेकने में ही भलाई समझी। शहबाज शरीफ ने भारत से ईमानदार बातचीत के लिए हाथ जोड़े, लेकिन उसकी बेईमान नीयत भी साफ दिख गई। शहबाज शरीफ के बयान के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान के पीएमओ ने कहा, प्रधानमंत्री की बात को गलत तरीके से लिया गया। शहबाज शरीफ के मुताबिक कश्मीर विवाद का हल यूएन के प्रस्तावों के अनुसार होना चाहिए। भारत के साथ बातचीत तभी हो सकती है जब वो कश्मीर पर अपना 5 अगस्त 2019 वाला फैसला वापस ले। इसके बिना भारत के साथ बातचीत संभव नहीं। साफ है, पाकिस्तान के हुक्मरान कितने भी अमन और शांति के कबूतर उड़ा लें, लेकिन उनके चेहरे से धोखे की कालिख कभी मिट नहीं सकती। भारत के सामने कश्मीर का मुद्दा उछालने वाला पाकिस्तान पीओके में विरोध प्रदर्शन और अत्याचार पर अंधा बनने का नाटक कर रहा है, क्योंकि जिस वक्त शहबाज शरीफ भारत से अमन का दिखावा कर रहे थे, उस वक्त पीओके में पाकिस्तान की बर्बर हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। हमारी कब्जा तुम्हारा। ये जो आटा आपने महंगा कर रखा है, ये जुल्म सितम आज के इस मुश्किल दौर के अंदर एक दिहाड़ीदार मजदूर कैसे गुजारा कर सकता है? वो बेचारा दालें लेगा, आटा लेगा, आयल लेगा, दवाई लेगा, क्या करेगा? गिलगित बाल्टिस्तान में जनता महंगाई और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। 2 रोटी के लिए तरसती आवाम आटा मांगती है तो पाकिस्तानी सेना उन पर गोलियां दाग रही है। और पाकिस्तान इन पर पर्दा डालने की कोशिश में लगा है। पाकिस्तान का वजूद कर्ज पर टिका है। पाकिस्तान पर डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। नाकाम मुल्क दुनिया से कर्ज लेने के लिए उसे यह दिखाना है कि वो भारत से बेहतर रिश्ते बनाए रखना चाहता है और कश्मीर का मुद्दा भी उठाए रखना चाहता है। लेकिन भारत की पॉलिसी साफ है, आतंक और बात एक साथ नहीं हो सकते।